दुबई में आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की जंग। भारी संख्या में टीम इंडिया के प्रशंसक पहुंचे दुबई। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर पर दुनिया भर की नजर। दुबई में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच जीतकर भारत के हौसले बुलंद। अपना पहला हार चुकी है मैच पाकिस्तान की टीम पर है दबाव। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बेहतर रिकॉर्ड। अब तक खेले 2 मुकाबलों में भारत को मिली है जीत। पाकिस्तान का वनडे में भारत के खिलाफ बेहतर रिकॉर्ड। आज तक खेले गए 135 मुकाबलों में पाकिस्तान को 73 में मिली है जीत। 57 मैचों में भारत रहा है विजेता। 5 मैच रहे हैं बेनतीजा। चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए 5 मैचों में पाकिस्तान को 3 और भारत को 2 मैचों में मिली है जीत। पिछले 6 वनडे मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ 5 भारत ने जीते, 1 मैच बेनतीजा रहा। दुबई में बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा रहेगा भारी। वो टीम जो बाद में करेगी बैटिंग। अब तक खेले गए 59 मैचों में से 35 लक्ष्य का पीछा कर रही टीम को मिले हैं, टीम ने जीते हैं। 22 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिली सफलता। भारत पाकिस्तान मुकाबले के लिए दुबई की पिच तैयार। धीमी पिच पर गेंदबाजों को मिल सकती है मदद। पुरानी गेंद दे सकती है फायदा, बल्लेबाजों की हो सकती है मुश्किल। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए विराट कोहली तैयार। नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। विराट कोहली ने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी जमकर की बल्लेबाजी। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान टीम ने की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते आए नजर। पाकिस्तान से मैच से पहले सौरव गांगुली ने भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला। बोले शतक लगा सकते हैं टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज। पाकिस्तान के खिलाफ 4 छक्के लगाते ही इतिहास रचेंगे रोहित शर्मा। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बनेंगे। सचिन तेंदुलकर के नाम है सबसे ज्यादा 29 छक्कों का रिकॉर्ड। रिकी पॉन्टिंग ने की भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की तारीफ। बोले अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं शमी। चोट के बाद भी शानदार वापसी। भारत पाकिस्तान मुकाबले पर बासित अली का बयान। बोले पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, भारत से हारने पर टीवी नहीं टूटेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। दोपहर 2:30 बजे से दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए किया गया हवन पूजन। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर देश भर में क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह और उमंग। पटना में लोगों ने टीम इंडिया की जीत के लिए किया हवन। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। पूरी उम्मीद है मुकाबला भारत ही जीतेगा। समाजवादी पार्टी की ओर से टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। पीएम ने स्पेस साइंस में भारत की सफलता का जिक्र करते हुए कहा, स्पेस साइंस में भारत अब नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत अब दूसरे देशों को भी सैटेलाइट लॉन्च में करने में मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने स्पेस साइंस में सेंचुरी बनाई। इसरो की सफलता का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में एआई को लेकर पीएम मोदी ने कहा, एआई सेक्टर में भारत को मजबूत पहचान मिल रही है। भारत की एआई प्रगति की दुनिया में सराहना हो रही है। मोदी ने कहा, नई तकनीक अपनाने में भारत पीछे नहीं है। एआई टूल्स से कई कमाल के काम हो रहे हैं। दैनिक जीवन में एआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, 8 मार्च को नारी शक्ति वंदन का दिन है। नारी शक्ति ने देश को समृद्ध और संपन्न किया। महिला दिवस पर नई पहल की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। बोले महिला दिवस पर नई पहल करने जा रहा हूं। एक दिन के लिए मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नारी शक्ति को समर्पित। मन की बात में पीएम मोदी ने देश में तेजी से बढ़ते मोटापे का भी जिक्र करते हुए कहा, मोटापे की समस्या से निपटना होगा। देश में ये समस्या तेजी से फैल रही है। पीएम मोदी ने कहा, हर 8 में से 1 व्यक्ति को मोटापे की परेशानी। मोटापे से बचने के लिए 10% तेल कम करना पड़ेगा। पीएम मोदी बोले, मोटापे कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। मोटापे के वैश्विक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बच्चों में भी ये समस्या 4 गुना बढ़ी है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। बोले, तनाव मुक्त होकर सभी छात्र बोर्ड की परीक्षा दें। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम सुना। धामी के साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम सुनते नजर आए। दिल्ली में जेपी नड्डा ने मन की बात कार्यक्रम सुना। सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। लखनऊ में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान ब्रजेश पाठक के साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मन की बात कार्यक्रम सुना। सिरसा ने कई स्थानीय नेता के साथ कार्यक्रम सुना। दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं ने भी मन की बात कार्यक्रम सुना। राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां भी रही मौजूद। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी नेता नारे लगाते हैं, अब मैच खेल रहे हैं, ये कैसी नीति। भोपाल में आज मंत्रियों और बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। डिनर में राज्य के बीजेपी सांसद भी रहेंगे शामिल। 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में होंगे शामिल। भोपाल कल से शुरू होगी। भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सभी तैयारियां लगभग पूरी। बड़े तालाब के तट पर मेजबानी के लिए टेंट सिटी बनकर तैयार। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, खूबसूरत नजारा।
मध्य प्रदेश के बाद बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। 24 फरवरी को भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त करेंगे जारी, जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए दौरा कर रहे हैं। पटना पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी मध्य प्रदेश, बिहार और असम का दौरा कर रहे हैं, वहां चुनाव नहीं, बंगले में नहीं, पीएम मोदी जनता के बीच रहते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी, कहा पीएम मोदी बिहार के दरभंगा में किसानों के खाते में डालेंगे राशि। मखाना का उत्पादन बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड का किया जा रहा है गठन। भागलपुर से ही अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले झूमोर बिंदिनी नृत्य कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 25 फरवरी को वो एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। खानापारा पशु चिकित्सा कॉलेज मैदान में तैयारियां जारी। 28 फरवरी को तमिलनाडु के दौरे पर पीएम। रामेश्वरम में पंबन पुल का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जैन संत श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली की सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिली रेखा गुप्ता, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को विकसित करेंगे। दिल्ली के एलजी ने बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आप विधायक गोपाल राय ने कहा, 24 फरवरी को विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद हम नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें तेज हुई। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर समर्थकों ने पोस्टर लगाए, लिखा बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। इसी साल अक्टूबर नवंबर में होना है विधानसभा का चुनाव। तेजस्वी यादव के बिहार में सरकार बनाने के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, उनको ख्याली पुलाव पकाने से कौन रोक सकता है। गिरिराज सिंह ने कहा, जनता को सरकार चुननी है और बिहार की जनता सजग है, लालू राज अब कभी नहीं आएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार जब चाहे चुनाव कराए, हम तैयार हैं, जनता इस बार हमें देगी मौका। दरभंगा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। मखाना किसानों से मुलाकात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे। महाकुंभ में दोपहर 12 बजे तक करीब 71 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 62 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं संगम में स्नान। महाकुंभ में बन रहा महा रिकॉर्ड, शनिवार को 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जारी। सुबह सुबह लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम पर अद्भुत नजारा। ड्रोन तस्वीरों में आस्था की डुबकी लगाते दिखे लाखों श्रद्धालु। महाकुंभ के आखिरी रविवार को आज प्रयागराज में जबरदस्त भीड़। महाकुंभ मेले के बाहर चौतरफा जाम। वीकेंड पर प्रयाग महाकुंभ में महाभीड़। चुंगी से झूसी मार्ग पर लगा भीषण जाम, वाहनों की लंबी कतार। त्रिवेणी संगम के मेन एंट्री पॉइंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद सेतु चौराहा पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम। 3 घंटे तक फंसे रहे लोग। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर लगा लंबा जाम। त्रिवेणी के पानी में फिकल बैक्टीरिया विवाद के बीच पद्मश्री सम्मानित वैज्ञानिक अजय सोनकर ने पिया संगम का पानी, कहा नहीं है कोई बैक्टीरिया, रिपोर्ट गलत। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भी महाकुंभ में शामिल हुई। माता पिता के साथ संगम में स्नान किया, मां गंगा की आरती की। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, बोले महाकुंभ का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, वहां बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, पिछले 5 हफ्तों से महाकुंभ में काम करने वाले सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों और नगर निगम से जुड़े लोगों को नमन करना चाहिए। वीकेंड पर अयोध्या में उमड़ रही भक्तों की भीड़। रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। चारों ओर जय श्री राम की गूंज। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई संध्या आरती। श्रद्धालुओं को उमड़ा हुजूम। वाराणसी में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में हुई मीटिंग। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अच्छी हुई बातचीत। सरकार से बातचीत को किसान संगठनों ने भी कहा पॉजिटिव रही चर्चा। 19 मार्च को होगी अलग मीटिंग। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। कोरिया जिले में मतदान केंद्रों पर वोटरों की लगी लंबी कतार। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में होगी बातचीत। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा को लेकर फिर से विवाद। दोनों राज्यों ने एक दूसरे के लिए सेवाएं बस की बंद की। बेंगलुरु में कांग्रेस वर्कर हैदर अली की हत्या। शनिवार रविवार के दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा। शांतिनगर से कांग्रेस विधायक एनए हैरिस का करीबी है हैदर अली। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बदमाशों ने होटल पर हमला कर लूटपाट और तोड़फोड़ की। इलाके में बढ़ते अपराध को लेकर नाराजगी। पुलिस जांच में जुटी। तेलंगाना के नागर कुरनूल में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल
सुरंग का एक हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा, कम से कम 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। मौके पर एनडीआरएफ और सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स रेस्क्यू में जुटी। ऑपरेशन पर राज्य सरकार की भी नजर। कटरा से जम्मू जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस मांडा इलाके में खाई में गिरी। हादसे में ड्राइवर की मौत, बस में सवार 17 लोग घायल। मौके पर चलाया गया राहत बचाव अभियान, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री और एलजी ने हादसे पर जताया दुख। दिल्ली एयरपोर्ट पर दुर्लभ प्रजाति के जीवों की तस्करी का भंडाफोड़, कस्टम विभाग ने कई प्रजाति के जीवों को रेस्क्यू किया, 3 यात्रियों को हिरासत में भी लिया। सूरजकुंड मेले में लगा झारखंड टूरिज्म का आकर्षक स्टॉल, वहां की संस्कृति की झलक दिखाते हुए चीजों की नुमाइश, लोगों ने झारखंड आने की अपील की। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने मैराथन का आयोजन किया, मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिल चलाकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन, भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने दिखाई हरी झंडी।